हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर अभी आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेते हो या उन्हें ऐसा शो करते हो कि मैं मूव ऑन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो उन्हें कैसा महसूस होगा और उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे। ग्रुप नंबर 1 में है ये इनिशियल्स, पॉज करके देख लीजिएगा इफ़ पॉसिबल, एंड ग्रुप नंबर 2 में है ये इनिशियल्स। तो आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ढूंढना है इसमें ग्रुप में, और उस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। और अगर आप दोनों के नाम का भी पहला अक्षर सेम ग्रुप में आता है तो भी आपको अपने पार्टनर के नाम का ही अक्षर पे फोकस करना है, अपने नाम पे फोकस नहीं करना है। आपके नाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 कि क्या रिएक्शन होगा या क्या फील करेंगे अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो या सच में अगर आप मूव ऑन कर लेते हो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके मन में ये थॉट क्यों आया मूव ऑन करने का, या ऐसा क्या आ रहा है आपके मन में जिसके बाद आपको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं कि आपके मन में क्यों आ रहा है मूव ऑन होने के बारे में, ऐसी क्या सिचुएशन है। चलिए लेट्स सी। डिवाइन हमें बताए, प्लीज़ हमारे व्यूअर की एनर्जी पिक करे और हमें बताए कि वो क्यों मूव ऑन होना चाहते हैं इस पर्सन से या इस रिश्ते से, या क्या वो मूव ऑन होना भी चाहते हैं या नहीं। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, कितने क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट मोर डू वी हैव। मून। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दे, एक लास्ट कार्ड दे प्लीज़, ये क्लियर करने के लिए कि आखिर हमारे व्यूअर क्यों मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। सी कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, कितनी क्लियर रीडिंग आती है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी चीज़ें मुझे क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, बहुत बार दिल टूटा है आपका। लेट मी क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप सबके लिए जो ये रीडिंग देख रहे हो। 8 ऑफ कप्स क्यों है? द हाइरोफेंट। एंड बॉटम में 7 ऑफ कप्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। कितने क्लियर मैसेजेस आए हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी अगर आपकी देखे जाए ना, आप परेशान हो चुके हो, जो भी आपके रिश्ते में हो रहा है, चल रहा है, यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं,
आपके और उनके बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, काफ़ी कुछ दबा हुआ है और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए हैं। आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या है या आपके लिए आखिर फ़ील क्या करते हैं, वो भी समझना आपके लिए मुश्किल हो गया है। इतनी दीवारें बना दी है, इतने दरवाज़े आपके मुंह पे बंद करे हैं इस इंसान ने कि अब आपको ये तक पता नहीं है कि आखिर ये इंसान मेरे लिए फ़ील करता भी क्या है या नहीं कुछ। ठीक है, काफ़ी दूरियाँ, डिस्टेंस इमोशनल लेवल पे आ गई है। इस पर्सन ने हमेशा आपको कंफ्यूज्ड रखा, हमेशा आपको कभी कुछ बिहेव किया है, कभी कुछ बिहेव किया है आपके साथ। इमोशनली बहुत खेला है आपके इमोशंस से और हमेशा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। आपको कभी भी ये समझ में नहीं आने दिया कि आखिर सही मायनों में वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा इट्स लाइक बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने दीवारें खड़ी करी है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार अपने से दूर किया, आपको अनवांटेड फील कराया, आपको बहुत चेज़ करना पड़ा है इस पर्सन को। मतलब लिटरली आपको भिखारी की तरह फील कराया है इस पर्सन ने। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हुआ है। ओके, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, तो आपको लिटरली ऐसा फील होने लगा कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। इनके हर एक्शन ने, इनके हर बात ने, इनके हर बिहेवियर ने आपको हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दिए। आपने कई बार इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने के मौका दिया, अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया, लेकिन हर बार सारा ब्लेम आप पे डाला गया। आपको ऐसा फील कराया गया जैसे आप उनसे बहुत उम्मीदें लगाते हो, जो कि सही है यार। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उम्मीदें तो लगाओगे ना, उनसे नहीं लगाओगे तो किससे लगाओगे। तो आप पे ही ब्लेम डाले गए हैं। अभी भी मुझे लगता है कि आप ही ब्लेम ढो रहे हो अपने सिर पे। एंड कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी गई। आप चाह रहे थे स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वो आपको कभी नहीं मिली इस पर्सन से। एंड ब्लेम भी आप पे ही डाला गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ कि मार भी सामने वाला इंसान रहा है और रो भी वही रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपना दुख भी नहीं बांट पा रहे। मुझे ये भी लगता है कि बहुत झूठ बोला गया है, बहुत कुछ छुपाया गया है, या एटलीस्ट आपको ऐसा फील हो रहा है, चीटेड फील कर रहे हो आप लिटरली। ऐसा लगने लगा आपको कि जितना आँखों से देख पा रही हूँ मैं, या देख पा रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हो रही है पीछे जो मुझसे छुपाई गई है। सो यू फील चीटेड, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। क्योंकि जितना भी ट्रस्ट आपने इस पर्सन के ऊपर किया, हमेशा आप गलत ठहरे हो। ओके, सो योर फीलिंग्स हैव बीन हर्ट, योर सो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है इस पर्सन ने, और एक बार नहीं कई बार तोड़ा है। और अब आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है। आई कैन ऑल्सो सी आपने इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करी। आपने चाहा कि ये पर्सन आपके लिए आपको कुछ तो अश्योरेंस दे फ्यूचर को लेकर, कुछ तो आपको होनी चाहिए ना, नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये इंसान मुझसे आगे जाकर शादी करेगा या नहीं करेगा। कमिटमेंट चाहिए थी आपको वो, लेकिन वो मिली ही नहीं आपको। जब भी आपने कमिटमेंट मांगी, या तो इस पर्सन ने फैमिली के बहाने मारे, या तो फिर आपसे दूर भाग गए। सो आपके लिए ये सब झेलना, ये सब फेस करना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी, लाइक दर्द देने वाली सिचुएशन बन गई। और फाइनली फिर आपने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन हो लूँ। ठीक है, लेट्स सी कि अगर आप मूव ऑन होते हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। मैं दूसरे डेक से करूँगी, सेम डेक से नहीं करूँगी। लेट्स सी कि अगर आप मूव ऑन करते हो सच में, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी।
9 of Wands, 7 of Swords, 9 of Pentacles, Temperance, Knight of Cups एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो 7 of Wands का है। ओके, सबसे पहले तो क्लैरिफाई करते हैं 9 of Wands क्यों है यहाँ पे। Ten of Swords है यहाँ पे, 7 of Swords क्यों है, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles क्यों है, 8 of Wands, टेम्परेंस क्यों है, पेज ऑफ Wands, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम डेक में द मून। देखिए अब काफ़ी सारी आप दोनों की फीलिंग्स जो है ना एक दूसरे को लेकर बहुत सेम है। ओके, आप जो सोचते हो उनको लेकर वैसा ही उनकी थिंकिंग पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि आपने उनसे कुछ छुपाया है या आपने उनसे कुछ झूठ बोला है। कुछ तो ऐसा था जो आपने उनके सामने नहीं आने दिया। ये कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, ये कोई सीक्रेट हो सकता है, या उनको लिटरली ऐसा लग सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि वो जाने कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले यही सोचेंगे, फिर उन्हें महसूस होगा कि इतना भी क्या हो गया कि आप रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, ऐसा भी क्या हो गया कि आप ख़त्म करने पे तुले हो सब कुछ। उनके अंदर बेचैनी मुझे काफ़ी दिख रही है, एक रेस्टलेसनेस, एक हिचकिचाहट, एक ऑकवर्डनेस। ठीक है, कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि आप रिश्ते को ख़त्म ही करने के लिए चले हो। ठीक है, सेल्फ डाउट काफ़ी होने लगेगा, वो अपने आप पे डाउट करने लगेंगे कि यू नो एम आई नॉट इनफ, या क्या पता मेरे वजह से ये सब हुआ है जहाँ पे मेरा पार्टनर अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रहा है। दूसरा, उन्हें लगेगा कि कोई तो है आपके पीछे जो आपको हिम्मत दे रहा है, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप छोड़ दो उन्हें और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग तो आप थे नहीं। तो कौन है आपके पीछे जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है या आपको हिम्मत दे रहा है? ऐसा कौन है आपकी ज़िंदगी में आखिर, वो जानना चाहेंगे। ठीक है, उनको लिटरली आप पे डाउट होगा कि कोई तो है इसके पीछे जो इसको इसके मन में चीज़ें भर रहा है, या इसको गाइड कर रहा है, या कह लो हिम्मत दिला रहा है। ठीक है, देखिए इसलिए मैं बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि फिर आपको सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। उनको लगेगा कि यार ऐसे तो मैं उसको खो दूँगा, और फिर वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ठीक है, उनके कम्युनिकेशन में आपको जलन भी दिखेगी, उनके कम्युनिकेशन में आपको गुस्सा भी दिखेगा, उनके कम्युनिकेशन में बहुत सारी एकदम रेस्टलेस होके बहुत सी चीज़ें बोलेंगे। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये सामने वाले पर्सन को मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे। देखिए, आप उनके लिए एक अबंडेंस हो, आप उनके लिए खुशियाँ हो, तो ऐसे ही वो आपको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, एंड मुझे ये भी लगता है कि पहले ही आपको स्टॉक करेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के माइंडसेट में हो, क्या आप सच में कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहते हो या आगे बढ़ जाना चाहते हो। आगे तो वो आपको बढ़ने नहीं देंगे उनके सिवा। ठीक है, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करेंगे, बहुत ही हल्की फुल्की जेस्चर होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन कब आपके लाइफ में घुस गया है। इतने धीरे 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 ये आपके लाइफ में क्रॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एंड कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, टेम्परेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ, बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे सिचुएशन, आपको समझाने की या खुद समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो एक्ट होगा ना इनका, या ये जो एक्शन होगा, इतना धीरे धीरे होगा, इतने माइन्यूट स्टेप्स लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना शातिर दिमाग है इनका। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे ही कुछ इनकी माइंडसेट है कि पता भी ना चले सामने वाले को, मेरा ईगो भी ना दुखे और हर्ट हो, और सब कुछ ठीक भी हो जाए। ठीक
ठीक है। और ये आपसे बहुत सच सच बोल देंगे, अपनी फीलिंग्स सारी आपसे सच सच जो है मन में वो बोल देंगे। अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक से हटाएंगे, कोई दीवार नहीं रखेंगे आप दोनों के बीच में, जो है क्लियर दिखेगा आपको, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ बक देंगे एकदम क्लियरली, चाहे फिर आपको वो कैसा भी लगे, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम इस ग्रुप में आता है तो ठीक है। कैसी लगी आपको रीडिंग, मैच हुई है आपके सिचुएशन से नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो? सो अब इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे। सबसे पहले वो देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आप मूव ऑन क्यों करना चाहते हो, या ये थॉट आपके मन में क्यों आया, ठीक है। कि आप सच में मूव ऑन कर रहे हो या आप सिर्फ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ठीक है, और गाइडेंस चाहते हो। सो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं और क्यों आप मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई है। चलिए लेट्स सी द सन कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, wow, the Empress, okay, and bottom deck में 10 of Swords है। सेपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, ये क्लियरली देख पा रही हूँ मैं। लेट्स क्लैरिफाई, सन कार्ड क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में? ग्रुप नंबर 2 के लिए ये सन कार्ड आखिर क्यों आया है? कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक में यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, मुझे बहुत हंसी आ रही है देख के, क्यों मैं वो बताती हूँ आपको। आप में से तो मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है दिखावा कर रहे हो या करना चाह रहे हो। आप इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए वो देखना चाह रहे हो, इसीलिए आप मूव ऑन करने का या तो नाटक करने वाले हो या करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि यू आर वांटिंग टू मूव ऑन, ठीक है। हाँ, सेपरेशन चल रहा है, हाँ नो कॉन्टैक्ट में भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप ऐसा शो कर रहे हो इस पर्सन को जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, तुम चाहे जो कर लो, जो सोच लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ख़त्म है और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे सब एक 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 सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है आँखों को, अगर देखी जाए तो आँखों को ऐसा दिख रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म है। लोगों को ऐसा लग रहा होगा आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म है, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लिए ये आप कहीं ना कहीं एक चेहरे पे मास्क लगा रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप बहुत गुस्सा हो एंड आप नहीं डील करना चाहते हो उनसे, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत अपनी खुशियों को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर या अपनी ईगो को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो। आप चाहते हो कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मेरी खुशियों को कोई रोकने की या ख़त्म करने की कोशिश करेगा, मुझे कोई दुख देने की कोशिश करेगा, मुझे कोई परेशान करने की कोशिश करेगा, तो भाई मैं तो फिर लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप दिखा तो रहे हो आप बहुत खुश हो, लेकिन पीछे आपके मन में इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स बहुत है और नाराज़गी भी बहुत है, गिले शिकवे भी बहुत है, ठीक है। एक आपका बटन पुश कर देना ये पर्सन, आप आग बबूला हो जाओगे, इतना गुस्सा है आपके अंदर जो आपने
अपनी हैप्पी हैप्पी जॉयफुल मास्क के नीचे दबा के रखा है, क्लियरली देख रही हूँ मैं, ठीक है। प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, शो ऑफ कर रहे हो जैसे सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ। अगर कोई मैं मुझसे लड़ेगा, अगर मेरी खुशियों को कोई नज़र लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे देख लूँगा, बट आप इस पर्सन के सिवा खुश नहीं हो। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना मुझे बहुत ज़्यादा चेज़ करवाया है, बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस कनेक्शन में, तो मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन मुझे चेज़ करे, मैं चाहता हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक हो। आपकी ये डिमांड है इस पर्सन से, इसीलिए भी आप ये बारे में सोच रहे हो मूव ऑन करने के बारे में, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मतलब मैं अगर उसको मनाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे कभी मनाने की कोशिश नहीं करती है, या मैं उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ या वो नहीं करता है। तो आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही है, आपके मन में ऐसा भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि देखिए आपके लिए यही पर्सन सब कुछ है। मतलब जितनी फीलिंग्स आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर है, जितनी अट्रैक्शन है, जितनी रिस्पेक्ट है, जितनी केयर आप करते हो, उतनी शायद आपने कभी ना तो किसी की है और ना तो कभी करोगे। आपके लाइफ में द वन जो है ना, मतलब द ओनली वन यही पर्सन है, ठीक है। आपकी जो खोज है पार्टनर की वो इस पर्सन पे आके रुक गई है, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन, आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए क्या फ़ील करती है, या ये लॉन्ग टर्म में मेरे साथ रहने के लायक है या नहीं, क्या ये मुझे स्टेबिलिटी देगा या नहीं। आप लिटरली ऐसा चाहते हो कि ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी दे और ये मेरे लायक हो, लॉन्ग टर्म रहने के काबिल हो। तो आप टेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आप इनको वेट करवा रहे हो, इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मेरे पास बेटर ऑप्शंस है या मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर में इस पर्सन को ही देखते हो एज अ लाइफ पार्टनर, और कोई आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मन में अब छप चुका है इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, इनकी तस्वीर आपके दिल पे छप चुकी है। तो कोई इनकी जगह तो आपकी ज़िंदगी में ले नहीं पाएगा, लेकिन आप चाहते हो, आप टेस्ट करना चाहते हो कि क्या फ्यूचर में ये पर्सन भी मुझे देखती है या देखता है, क्या ये सिर्फ मेरा हो के रहेगा, क्या ये मेरे लिए लॉयल है। क्योंकि क्या है ना, आपके पार्टनर मैनी टाइम्स सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो आप भी अपने बारे में सोचने लगे हो। आप यू आर लाइक, तुम सोच रहे हो अपने बारे में तो मैं भी सोचूंगी, और आप अपने करियर पे भी बहुत फोकस्ड हो, इसीलिए भी कहीं ना कहीं आप ध्यान अपने करियर पे दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपके रीजंस हैं कि मूव ऑन होने के पीछे। अब देखते हैं कि अगर आप मूव ऑन सच में कर लेते हो, या इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी। लेट्स सी। ओह माय गॉड, यही मुझे पसंद नहीं है, यही हो गया यहाँ पे। देखते हैं कि अब इसको ऐसे ही रखते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर को कैसा महसूस होगा अगर आप मूव ऑन करते हो सच में, या दिखाते हो ऐसा। तो पेज ऑफ कप्स सबसे पहले, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, और एक लास्ट चाहिए मुझे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? मैजिशियन। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ कप्स। बॉटम डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप सच में मूव ऑन करना चाह रहे हो या दिखाने वाले हो इस पर्सन को, प्रिटेंड करने वाले हो,
तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। रिज़ल्ट ये होगा कि अब पर्सन अपनी दिल खोलेंगे आपके सामने, एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बहुत सी बातें होंगी। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक था वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज खुल जाएगा एंड बहुत एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको स्पाई करेंगे, बार बार इनकी नज़र जाएगी आप पे, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको देखने की बार बार कोशिश करेंगे कि क्या आपने सच में गिव अप कर दिया है, क्या आप इस रिश्ते पे काम सच में नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका मन टटोलने की, आपके मन में झांकने की कोशिश करेंगे जैसे भी इनके लिए पॉसिबल हो, कि क्या आप सच में आपने इन पे गिव अप कर दिया है, कि आप सच में इतने परेशान हो गए हो, इतने पक चुके हो, इतने थक चुके हो इस रिलेशनशिप से। सबसे पहले तो उनका जो वो देखने की या जानने की कोशिश करेंगे वही होगी। दूसरा, इनको ऐसा लगेगा, इनको ऐसा डाउट होगा कि ज़रूर आपके लाइफ में कोई आया है, या ज़रूर आप किसी से आपने पैचअप किया है, या ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया है जिसकी वजह से आपने ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है। या मे बी आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया है और आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। तो ये एक नेक्स्ट इनका थॉट माइंडसेट होगा कि शायद आप ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा था जो इस पर्सन ने छुपा रखा था, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, आपने कुछ, उन्होंने मे बी आपसे कुछ झूठ बोले थे या कुछ छुपाया था, या कुछ ऐसा था जो इस पर्सन ने सही नहीं किया था, वो उसको सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है उस बात को लेकर आप गुस्सा हो के मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो वो पूरा अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि वो अपनी गलत को सही प्रूव करें। तो ये आपको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको गलत दिखाने की कोशिश या आपको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश भी ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया जिसने आपको इतनी हिम्मत दे दी कि आप आगे बढ़ जाए। कोई और सपोर्ट सिस्टम तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया, या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये उनके दिमाग में आएगा, ठीक है। वो जानने की पूरी क्यूरियोसिटी रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन है आपके पीछे जो आपको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और कौन है जो आपके पीछे है, आपका सपोर्ट है इस पूरे सिचुएशन में। एंड पूरी ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ बैलेंस बनाने की, आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, आपसे बात करने की। ब्लॉक किया है तो ब्लॉक से हटा देंगे, और आपका ट्रस्ट जीतने की फिर से कोशिश करेंगे। इन केस उनका ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट अगर खो दिया था, या आप अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन पे, तो आपका ट्रस्ट जीतने की सारी कोशिशें ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आपका पैचअप भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये फिर से रिलेशनशिप में आए आपके साथ। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। यही होगा अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो या प्रिटेंड करते हो, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।